शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, दलीलों के बीच कम पड़ गया समय, 5 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। एसआईटी ने आशीष मिश्रा समेत चारों आरोपियों के साथ किया लखीमपुर कांड का रिक्रिएशन, हर सबूत को बारीकी से जांचा परखा गया। गोवा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुश्मनों को चेताया, कहा देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं। और केंद्र सरकार की ओर से बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने पर सरहदी इलाकों के ग्रामीणों में भारी आक्रोश, कहा यह किसान आंदोलन को दबाने की साजिश। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। लखीमपुर खीरी में एसआईटी की टीम वारदात वाली जगह पर आशीष मिश्र, अंकित दास और ड्राइवर को लेकर पहुंची। एसआईटी ने मौके पर जाकर घटना वाले दिन को रिक्रिएट करने का प्रयास किया। एसआईटी की टीम के साथ फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद रही और हर सबूत को बारीकी से जांचा परखा गया। एसआईटी ने अपने साथ आशीष मिश्रा सहित सभी आरोपियों को लिया। हालांकि खुद आशीष मिश्रा और अंकित दास ने वारदात के समय उनकी मौजूदगी से इनकार किया, लेकिन एसआईटी हर पहलू की जांच करना चाहती है। इसके पहले आशीष के क्राइम ब्रांच में लगभग 12 घंटों तक पूछताछ चली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर हैं। गोवा की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला को रखा। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना भी सरल नहीं है। नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान को साबित किया। पर्रिकर जी को जरूर याद करना चाहता हूं। पर्रिकर जी को रक्षा मंत्री के नाते पूरा देश 2 चीजों के लिए हमेशा याद करेगा, क्योंकि एक ऐसा बड़ा मसला था जो सालों से किसी की हिम्मत नहीं थी करने की। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशों पर पर्रिकर जी ने हमारी तीनों सेनाओं को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा देने का काम किया। और सीमा के जवान जो अपने जीवन के सबसे अच्छे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के कई सीमावर्ती राज्यों के अंदर कार्रवाई करने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और इसे उनके अधिकारों पर अतिक्रमण बता रहे हैं। इस विवाद पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ता जा रहा है और उस चुनौती से निपटने के लिए ये आवश्यक समझा गया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कि सीमा सुरक्षा सीमा से और अंदर गहराई तक हो। और परंतु इस बात को लेकर जो राज्य पुलिस जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका मैं कोई औचित्य नहीं देखता। वो कह रहे हैं इससे फेडरेशन कमज़ोर होगा। फेडरेशन के मतलब ये तो नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे ये तो नहीं है कि राज्य में अगर कोई चीज़ कमज़ोर हो, कोई व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही हो तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए केंद्रीय बल नहीं आ सकते। ऐसा तो मतलब किसी फेडरल स्ट्रक्चर का नहीं होता है। और ख़ास तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में कमज़ोरी देखी जा रही है ड्रग स्मगलिंग के बारे में। और बीएसएफ के अधिकारों का मामला गरमाता जा रहा है। ऐसे में एएनबी न्यूज संवाददाता ने कांग्रेस के सांसद मोहम्मद सदीक से बात की। सांसद सदीक ने केंद्र के इस फैसले की निंदा की। मोहम्मद सदीक इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिस तरह से BSF का जो अधिकार क्षेत्र है वो पंजाब में बढ़ा दिया गया है केंद्र द्वारा, और पंजाब सरकार ने इसकी निंदा की है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बात यह है, जो केंद्र की सरकार है उसका एजेंडा कुछ और है। वो जो संघीय ढांचा है उसको वो हर वक्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं सारे मुल्क पर सिर्फ केंद्र का राज चले, जो सूबे हैं, जो मतलब हमारी जो रियासतें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको पूरे हक ना हो, जनता को अच्छी तरह जीने का हक ना हो। जो केंद्र कहे उसी तरीके से जनता जिए, उसी तरह से खाए, उसी तरह से पिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उनकी ऐसी सोच है। लेकिन बीजेपी का ये तर्क है कि राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बात यह है, ये कोई नए आदमी नहीं आए जो राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। जो पहली सरकारें थी उन्होंने तो इतनी सुरक्षा की है कि जो दुश्मन मुल्क था उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। इतनी तो इनमें हिम्मत भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सुरक्षा के नाम पर ये लोगों को भरमा जरूर रहे हैं, लोगों को भ्रम भुलेखे में पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जिसको ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, वो चिड़ी के जितना होता नहीं पंजा होता है चिड़ी का, इतना सा मुल्क है। वो हमें क्या ललकारेगा, हमें वो क्या बंगारेगा। लेकिन ये लोगों को डराने के लिए इनके पास बहुत सा मसाला है, इनके पास बहुत सी करतूतें, मैं कहूँगा करतूतें हैं, वो कर रहे हैं। अजी जनता है बेचारी, वो इनके कहने पर वो भ्रम भुलेखे में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सदीक हमसे बात कर रहे थे, सांसद हैं कांग्रेस से, और इन्होंने खासतौर पर केंद्र सरकार के उस फैसले की निखेधी की है जिसमें BSF के अधिकार क्षेत्र को पंजाब में बढ़ाया गया है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। कैमरामैन मनदीप के साथ कुलवीर दीवान, ANP न्यूज़, चंडीगढ़। केंद्र सरकार की ओर से BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से तो BSF अब किसी के घर पर भी छापेमारी कर उससे पूछताछ करेगी। तो साथ ही ग्रामीणों ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया। उनका कहना है कि यह दिल्ली में किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए उठाया गया एक कायराना कदम है, जिसे केंद्र को तुरंत वापस लेना चाहिए। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ BSF ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜੀ BSF ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ BJP ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ BSF ਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ BSF ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਨਗੇ। ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਨਗੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਕਿਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ फरमान आ शाही फरमान इनू। वहीं अंबाला के गांव कोड़वा खुर्द के रहने वाले भारतीय सेना में जवान रोहित पर फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी महिला जासूस को आर्मी की गुप्त सूचनाएं देने के आरोप लगे हैं। रोहित 3 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया, जिसे कल अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फौजी रोहित, जो कि भोपाल में तैनात है, उस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। सभी जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है।
सभी आगे की जांच में लगे हुए हैं। वहीं रोहित का परिवार इस मामले में सदमे में है और पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है और परिवार के ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। देखिए, हमें गोपन सूचना मिली थी कि कोडवा खुर्द से है वो लड़का, कि वो अपना आर्मी में है और जो हमारी आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको वो बाहर उसमें जासूसी कर रहा है और बाहर बता रहा है। उस पर हमने पर्चा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें सभी एजेंसियां अब अपना कार्य कर रही हैं, हर एंगल से उसको देख रही हैं। लोकल एजेंसीज, स्टेट एजेंसी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्मी, वो सभी हर एंगल से उसमें कार्रवाई। और पीछे से ये नहीं पता भी किस टाइम पुलिस आई है, सीआरपी थी या कौन था कौन नहीं, मेरे को यही नहीं पता। आके यहाँ से इन्होंने बच्चा ने फ़ोन किया, मम्मी आपको घर रोहित के पास पुलिस है जी। हमारे को तो पुलिस ही नज़र आएगी तो आए जी, कोई नहीं ले जाने। तो नहीं जी ये है इसका, ये है, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। मेरी बैंक की कॉपी भी ले गए, अकाउंट नंबर का बैंक की ले गए। मखा आपने जो चीज़ चाहिए तो मैं दे रहा, अगर मेरे पास है तो बैंक की है तो बैंक की दूंगा, नहीं है तो मैं जवाब दे दूंगा। बोलता ठीक है जी, बैंक की कॉपी ले गए। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए शाहजहांपुर के रहने वाले सारद सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना अंतिम दर्शन में शामिल हुए और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने परिवार वालों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग सैनिक के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सैनिक की शहादत पर उन्हें नमन करती है। गर्व इसलिए कि शहीद सारद सिंह जी जो इस गांव के ही रहने वाले थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर सीमा पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए बहुत बहादुरी के साथ शहीद हुए देश के लिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही साथ इस बात का अफसोस भी है कि मात्र 26 साल की उम्र में जब व्यक्ति तमाम तरीके के सपने संजोता है, उनके परिवार का एक लाल चला गया, जो एक बहुत बड़ा क्षति है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज हम विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके सहानुभूति रखने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ आर्थिक सहायता के रूप में। देश की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।